गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर तक में हम लोग सेकेंड पार्ट ऑफ द मूल कॉन्सेप्ट को फिनिश करके थर्ड पार्ट को स्टार्ट कर चुके थे, जो कि बेसिकली था आपका कंसंट्रेशन टर्म्स। तो कंसंट्रेशन टर्म्स में मैं आपको बताया था कि सॉल्यूशन क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, और देन हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म स्टार्ट किया था। तो जिसमें हम लोगों ने पहले पढ़ा था परसेंटेज स्ट्रेंथ वाला, जिसमें हम लोगों ने 3 पढ़ा था, परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम और परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, राइट। तो ये तीनों को हम लोग स्टडी कर चुके थे। तो आज के लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की तरफ प्रोसीड करते हैं, जो कि हमारा परसेंटेज वाला नहीं है। हमारा नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज बेसिकली मोलैरिटी, और ये काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है आपके केमिस्ट्री के, फिजिकल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सब जो भी कंसंट्रेशन टर्म है आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि 12th में हम लोग वापस से इन सारे कंसंट्रेशन टर्म को यूज़ करते हैं। ऐसे तो एप्लीकेशन इसका लगभग फिजिकल केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर में है, बट 12th में हम लोग को फिर से डिटेल में पढ़ना पड़ता है। तो आप अभी जितना अच्छे से पढ़े रहोगे उतना आपको वहाँ पे आसान रहेगा, तुरंत आपका वो पार्ट कवर होगा, राइट। तो फोकस करके पढ़ने की ज़रूरत है। अभी जो भी चैप्टर एक्चुअल में हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो एक्चुअल में बेसिक ही है टोटल, तो वो तो 100% आपको आना ही चाहिए हर हाल में, तभी आप आगे के फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर को समझ पाओगे। अगर ये आपको नहीं आ रहा है तब तो बहुत ही मुश्किल होने वाली है, राइट। तो इस चैप्टर को इसलिए मैं धीरे धीरे भी आपको पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप अच्छे से इसको कवर कर सकें। साथ में हर एक कंटेंट को, हर एक टॉपिक को, हर एक चीज़ों को अच्छे से आप समझो, ताकि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो सके, राइट। तो हम लोग नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की तरफ मूव करते हैं, जो कि है बेसिकली आपका मोलैरिटी, राइट। आवर नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज मोलैरिटी। मोलैरिटी, राइट। चलिए देखिए इस कंसंट्रेशन टर्म का मीनिंग क्या होता है। पहले तो हम लोग को मीनिंग समझना पड़ेगा। तो दिस कंसंट्रेशन टर्म का मीनिंग होता है, इट इज डिफाइंड एज द, पहले मैं आपको लिख देता हूं फिर समझा देता हूं। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, number of moles of solute present per unit volume of solution in liter. It is defined as the number of moles of solute present per unit volume of the solution in liter। मतलब पर यूनिट वॉल्यूम और वॉल्यूम किस चीज़ में होना चाहिए, लीटर में। दैट मीन्स हम लोग जो सॉल्यूशन ले रहे हैं जिसमें हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आपस में क्या होगा, मिक्स्ड होगा। तो इस केस में जो सॉल्यूशन होगा, अगर उसका हम लोग वॉल्यूम कितना कंसीडर कर लें, 1 लीटर कंसीडर कर लें, कितना, यूनिट वॉल्यूम। और वॉल्यूम होना किस चीज़ में चाहिए, लीटर में। तो अगर हम लोगों ने वॉल्यूम अगर सॉल्यूशन का 1 लीटर कंसीडर किया है, तो उस 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा वही क्या कहलाएगा, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी इज बेसिकली व्हाट, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। उतना मोल्स ऑफ सॉल्यूट जितना हमारा कहाँ पे प्रेजेंट है, तो 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, राइट। तो अगर हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर 1 लीटर है, देन मोलैरिटी या फिर मोल्स ऑफ जो सॉल्यूट होगा 1 लीटर वॉल्यूम में, उसी को हम लोग बेसिकली क्या डिफाइन करेंगे, तो इट इज मोलैरिटी, राइट। आई बात समझ में। तो व्हाट इज मोलैरिटी, तो मोलैरिटी इज बेसिकली डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कि अगर हम लोग सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर लेंगे, देन उसमें सॉल्यूट का जितना मोल्स प्रेजेंट होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं, राइट। क्लियर। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, राइट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M, ठीक है। इसको हम लोग किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M। कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं एंड रेड एज मोलर। कैपिटल M से इसका रिप्रेजेंटेशन हुआ और उसको पढ़ते क्या चीज़ है, मोलर। तो कहीं पे लिखा हुआ रहेगा 5 मोलर, मतलब समझना है कि मोलैरिटी इज इक्वल्स टू 5, राइट। कहीं पे लिखा हुआ 10 मोलर, मोलर मीन्स मोलैरिटी।
तो पढ़ते हैं मोलर और रिप्रेजेंट किस चीज़ से करते हैं इसको, कैपिटल M से, राइट, क्लियर। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं कि यूनिट क्या होगा, तो मैं आपको भी पहले इसका तो फॉर्मूला डेराइव कर देता हूं, देन इसकी यूनिट की बात करता हूं, ठीक है। सपोज कीजिए कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन हो गया आपका, सॉल्यूशन है तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होगा, क्योंकि सॉल्यूशन दोनों कॉम्बिनेशन से बनता है। तो इस केस में मान लीजिए कि एक कंपोनेंट A है, दूसरा कंपोनेंट क्या है हमारा B, राइट। आप एक एब्रिविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म हमेशा याद रखोगे, कहीं पे अगर मैं A लिखूंगा तो A विल ऑलवेज रिप्रेजेंट सॉल्वेंट, A किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, सॉल्वेंट को, ठीक है, क्योंकि उतना लंबा नाम लिखना हमारा ये नहीं है इस वजह से। और अगर कहीं पे B लिखूंगा तो इट विल रिप्रेजेंट किस चीज़ को, सॉल्यूट को, राइट। ये एब्रिविएशन आप हमेशा ध्यान में रखोगे। कहीं पे हम लोग लिखे मोल्स ऑफ A, मतलब आपको समझना है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, राइट। तो ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है, ये सॉल्यूशन है। इसमें हमारा A है B है, मतलब A हो गया सॉल्वेंट, B हो गया सॉल्यूट, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों है, राइट। सपोज कर लीजिए कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे इस केस में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैपिटल V लीटर है। कितना हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कैपिटल B लीटर, राइट। आई बात समझ में। अब देखिए तो हम लोग क्या है, तो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैपिटल B लीटर है, और सपोज करो कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारा प्रेजेंट है वॉल्यूम V लीटर में, इट इज इक्वल टू N इंटू बी, एन बी, एन इंटू बी नहीं एन बी, एन रिप्रेजेंट मोल्स आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, और B फॉर सॉल्यूट, राइट। अब देखिए तो V लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट का मोल्स प्रेजेंट है, NB, तो हम लोग 1 लीटर में जितना निकाल लेंगे जितना सॉल्यूट होगा उसी को तो मोलैरिटी बोलते हैं, क्योंकि वॉल्यूम यूनिट वॉल्यूम है, दैट मीन्स 1 लीटर वॉल्यूम है। तो नाउ हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं मोलैरिटी का एक्सप्रेशन, इन V लीटर वॉल्यूम, इन V लीटर ऑफ सॉल्यूशन कितना सॉल्यूट हमारा प्रेजेंट है, तो NB मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट, NB मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट कितना में, V लीटर में। सॉल्यूशन हम लोग V लीटर लिए हैं, तो उसमें कितना मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट है, NB। सो इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर में कितना होगा, V लीटर में NB, तो 1 में कितना होगा, दैट मीन्स NB अपॉन V, इतना मोल्स ऑफ सॉल्यूट, राइट। तो 1 लीटर वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में जितना मोल्स हमारा सॉल्यूट का प्रेजेंट होता है उसी को क्या बोलते हैं, मोलैरिटी। तो यूनिट वॉल्यूम में इतना मोल्स हमारा सॉल्यूट का प्रेजेंट है, दैट इज लिख सकते हैं यहाँ से कि मोलैरिटी ये किसके इक्वल में आ गया, तो मोलैरिटी इट इज इक्वल टू NB, NB इज व्हाट, दैट मीन्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो NB इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट, राइट, डिवाइडेड बाई V क्या है, तो V इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन ध्यान में रखना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ कौन से यूनिट में है, हमेशा लीटर में, कोई दूसरा यूनिट में रहेगा तो हम लोग उसको चेंज करेंगे। तो V इज व्हाट, तो V इज नथिंग, इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये ध्यान में रखना है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए, कैपिटल L लीटर। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी इट इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है, बहुत ही ज़्यादा इसका यूज़ हम लोग करते हैं, ठीक है। तो मोलैरिटी इज व्हाट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर शॉर्ट में इसको रिप्रेजेंट करें तो मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैपिटल M इट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट को किस चीज़ से, NB, या भी फिलहाल मैं सॉल्यूट ही लिख देता हूँ, तो N सॉल्यूट दैट मीन्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय V ऑफ सॉल्यूशन दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ब्रैकेट में क्या चीज़ है, लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसी में होना चाहिए, हमेशा लीटर में होना चाहिए। दिस इज द बेसिकली मोलैरिटी, राइट, क्लियर। होप आपको कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होगी, राइट। चलिए अगर मैं यूनिट की बात करूँ कि मोलैरिटी का यूनिट क्या होगा, तो ऊपर में क्या चीज़ है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो इसका यूनिट हो गया मोल, जैसे 5 मोल 10 मोल 15 मोल, तो ऊपर सॉल्यूट का मोल्स दैट मीन्स का यूनिट हो गया मोल, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसी में लेना है, लीटर में, तो ऊपर में मोल नीचे में लीटर, मतलब मोल पर लीटर। तो यूनिट ऑफ मोलैरिटी ये क्या होगा, मोल, ठीक है, शॉर्ट में मोल को ई छोड़ देते हैं, तो ये हो गया मोल पर लीटर, मतलब लीटर इनवर्स, राइट। दिस इज द यूनिट ऑफ मोलैरिटी, क्लियर। होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मोलैरिटी क्या होता है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए
ठीक है, आई बात समझ में। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी केस में दिया हुआ है किसी सॉल्यूशन का सपोज कीजिए किसी सॉल्यूशन का मोलैरिटी दिया हुआ है 5, तो इसका मीनिंग क्या होगा? जैसे हम लोग परसेंटेज वाले का मीनिंग देख रहे थे ना कि परसेंटेज हमारा वेट बाई वेट किसी का 5% दिया हुआ है, दैट उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग यही है कि 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन द 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बताए थे आपको, राइट। अब देखिए मोलैरिटी होता क्या है, तो मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना 1 लीटर। तो व्हेन इसका मीनिंग ये हो गया कि इट मीन्स मोलैरिटी क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोलैरिटी कितना के बराबर में है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बराबर में। कब? व्हेन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1, दैट मीन्स इट मीन्स मोलैरिटी है 5, मतलब ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बराबर में है। इट मीन्स 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यूनिट मतलब 1 और वॉल्यूम आपको पता ही है लीटर में लेना है, तो इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, राइट। फॉर्मूला से भी देखोगे तो यही होगा, मोलैरिटी इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हम लोग यूनिट वॉल्यूम मानते हैं 1 लीटर, तो मोलैरिटी किसके बराबर में आ जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बराबर में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो मोलैरिटी अगर 5 लिखा हुआ है, दैट मीन्स 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? अगर किसी केस में आपका दिया हुआ एग्जाम्पल कि कोई सॉल्यूशन है आपका 8 मोलर है, रिप्रेजेंट करते हैं m से, पढ़ते हैं मोलर, आपको बता चुका। तो 8 मोलर कहने का क्या मतलब हो गया कि 8 मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट। क्योंकि मोलैरिटी इट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट व्हेन वॉल्यूम इज यूनिट। क्लियर? तो इट मीन्स 8 moles of solute are present in 1 liter वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आई बात समझ में? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा 1 होगा, तो इस केस में मोलैरिटी विल रिप्रेजेंट मोल्स ऑफ सॉल्यूट, राइट। परसेंटेज वाले में हम लोग मास ऑफ सॉल्यूशन या फिर नीचे जो भी होता था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन उसको 100 मान लेते थे। क्यों मान लेते थे? क्योंकि हमारा परसेंटेज आउट ऑफ 100 कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, तो हम लोग हमेशा वॉल्यूम को यूनिट मानेंगे और वॉल्यूम को लेना है लीटर में, इसलिए यूनिट लीटर दैट इज 1 लीटर हमेशा कंसिडर करेंगे, राइट। क्लियर? होप आपको समझ में चीज़ें आ रही होंगी। अब हमारा फॉर्मूला होता है मोलैरिटी का कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा लीटर में नहीं होकर के कोई दूसरे यूनिट मिली लीटर में है, तो उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे बता रहा हूँ मैं आपको, मोलैरिटी ये किसके इक्वल में हो गया? इट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, राइट। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा मिलीलीटर में है, ml में दिया हुआ है, देन हम लोग को उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर मिलीलीटर में है, तो मिलीलीटर को हम लोग लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो मिलीलीटर को लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो उसको कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे? 10 का पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये सब तो कन्वर्जन आपको आता ही होगा। दैट मीन्स अगर मान लीजिए कि वॉल्यूम हमारा मिलीलीटर में है, दैट उस केस में मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? तो मोलैरिटी विल बी इक्वल टू, ऊपर तो हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये तो सेम ही रह जाएगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर हमारा लीटर में नहीं होकर किस चीज़ में है? मिलीलीटर में, तो उसको हम लोग लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सपोज कीजिए कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इस केस में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इन ml, ml में है मतलब मिलीलीटर में है, और मिलीलीटर में है तो मिलीलीटर भाई तो पुट नहीं करना पड़ता है, किसमें पुट करना पड़ता है? लीटर में, मतलब मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? 1000 से डिवाइड करके या फिर 10 का पावर -3 से मल्टीप्लाई करके, दोनों बात सेम ही है।
तो इंटू करना पड़ेगा 10 का पावर -3, तब जाके देखिए किस में कन्वर्ट हो गया, अल्टीमेटली लीटर में कन्वर्ट हो गया। अब ये 10 का पावर -3 नीचे है तो ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, दैट मीन्स ये फॉर्मूला किस में चेंज कर जाएगा, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू 10 का पावर 3 मतलब 1000 डिवाइडेड बाय यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जैसे ही ऊपर में 1000 से डिवाइड मल्टीप्लाई हो गया, दैट मीन्स अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में है क्या, नहीं, अब हम लोग किस में लेना पड़ेगा, मिलीलीटर में लेना पड़ेगा, ml में, तभी तो उसको लीटर में कन्वर्ट करके 10⁻³ से मल्टीप्लाई किए थे जो ऊपर चला गया। तो मोलैरिटी का ये फॉर्मूला एक और आ गया। ये फॉर्मूला कोई नया फॉर्मूला नहीं है, जैसा कि आपको दिख सकता है, सिंस हमारा वॉल्यूम का यूनिट कुछ दूसरा था, वॉल्यूम हमारा मिलीलीटर में था, तो उसको हम लोगों ने किस में कन्वर्ट कर लिया, लीटर में कन्वर्ट कर लिया, राइट। तो जैसे ही वॉल्यूम हम लोग अगर सॉल्यूशन का मिलीलीटर में ले लेंगे तो क्या कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, वो 1000 अल्टीमेटली कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो अल्टीमेटली हम लोग बोल सकते हैं कि ओवरऑल वैल्यू में 1000 से क्या हो गया, मल्टीप्लाई, राइट। अब ये जो टर्म आया हमारा मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000, इस टर्म का हम लोग एक और नाम बोलते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 इज बेसिकली सेड एज द मिलीमोल्स। मिलीमोल्स आई बात समझ में, मोल्स इनटू 1000 इज डिफाइंड एज द मिलीमोल्स, मतलब मोलैरिटी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट, मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, जैसे ही मिलीमोल्स आ गया मतलब 1000 मल्टीप्लाइड होगा, 1000 मल्टीप्लाइड होगा मतलब वॉल्यूम मिलीलीटर में होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मिलीलीटर, राइट। तो इट इज़ बेसिकली मोलैरिटी, ठीक है। आई बात समझ में, होप आपको चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। तो हमारा मेन तो फॉर्मूला यही है मोलैरिटी का, कि मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर वॉल्यूम हमारा सॉल्यूशन का लीटर को छोड़ करके मिलीलीटर में है, 10 का पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, वो अल्टीमेटली ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब 1000 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं मतलब वॉल्यूम मिलीलीटर में, ठीक है। और मोल्स इनटू 1000 इज बेसिकली टर्म्ड एज द मिलीमोल्स, तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, मोलैरिटी इट इज इक्वल टू मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मिलीमोल्स जैसे ही आ गया तो वॉल्यूम किस चीज़ में, ml में। मेन आपको फॉर्मूला यही याद रखना है, आप तो इससे कोई फॉर्मूला आसानी से तुरंत डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर, होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दिस, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इधर से ही आया है, आपको समझ में आई होगी बात। चलिए अब हम लोग इस पर कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे चलिए क्वेश्चन है आपका, "40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड is present in "40 ग्राम ऑफ NaOH is present in 200 ml of the aqueous solution"। NaOH का एक्वा सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन मैं आपको बता चुका था, वाटर में डिजोल्व किया हुआ सॉल्यूट, मतलब वाटर सॉल्वेंट होगा। तो हमारा 40 ग्राम NaOH डिजोल्व है 200 ml सॉल्यूशन में, ठीक है। तो हम लोग को बताना है डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मोलैरिटी। हम लोग को सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करना है किस चीज़ में, मोलैरिटी में डिटरमाइन करना है, राइट। चलिए आइए हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं कैसे सॉल्व होगा।
40 ग्राम ऑफ NaOH, दैट मीन्स मास ऑफ NaOH इज गिवन, इट इज ऑल इन द एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन मतलब वाटर सॉल्वेंट हो गया, वाटर सॉल्वेंट मतलब NaOH क्या हो गया, सॉल्यूट, दैट मीन्स मास ऑफ NaOH दिया हुआ है आपको, और NaOH है क्या आपका, तो सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट इट इज गिवन हाउ मच, दैट इज 40 ग्राम, राइट, इज प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ द एक्वा सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, 200 ml, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इट इज इक्वल टू 200 मिलीलीटर। ध्यान में देने वाली बात यहाँ पे ये है कि मोलैरिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, यहाँ पे वॉल्यूम लीटर में दिया हुआ नहीं है, मिलीलीटर में दिया हुआ है, राइट। हम लोग को कैलकुलेट करना है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किसी में, मोलैरिटी में, तो हम लोग पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो व्हाट इज मोलैरिटी, तो मोलैरिटी इट इज डिफाइंड एज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बी अभी नहीं लिखता हूँ आपको कन्फ्यूजन होगा, बट आप ध्यान रखोगे बी लिखा हुआ है मतलब सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जैसे ही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में नहीं मिलीलीटर में, तो ये फॉर्मूला चेंज कर जाएगा, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जैसे ही मिलीलीटर में आ गया तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से यहाँ से डिवाइड करेंगे, जो कि अल्टीमेटली ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो अब हम लोग को यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम तो मिलीलीटर में है ही दिया हुआ। नाउ यहाँ से हम लोग निकालते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब मोल्स ऑफ, ये मास दिया हुआ था, तो अब N ऑफ NaOH मतलब मोल्स ऑफ NaOH, तो नंबर ऑफ मोल का क्या फॉर्मूला होता है, गिवन मास अपॉन MW, मतलब मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर मास, राइट। गिवन मास ग्राम में होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू 40, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो आप NaOH का, सोडियम 23, ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 1, तो 6 1 7 3 10 1 2 1 3 1 4, तो ये भी कितना आ गया 40, दैट मीन 40 से 40 हाउ मच 1 मोल, कितना मोल आ गया 1 मोल, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया 1, तो हम लोग पुट कर देंगे, दैट इज 1 इंटू हाउ मच 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में, मिलीलीटर में कितना है 200, तो 00 से 00 कैंसिल आउट, एंड 2 5 जा 10, मतलब आंसर कितना आ गया 5 मोलर, राइट। एनी कन्फ्यूजन, क्लियर है, समझ में आई बात, ठीक है, आई बात समझ में ना, होपफुली आई होगी आपको बात। अगर मैं आपको बोलता कि ऑल्सो कैलकुलेट द मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट, हम लोग को सॉल्यूट का और भी क्या कैलकुलेट करना है, मिलीमोल्स। तो अभी मैं जस्ट आपको बताया था कि मिलीमोल्स क्या चीज़ था, तो मिलीमोल्स इट इज ऑलवेज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाई व्हाट 1000। अभी जस्ट मैं देखा था ना कि नंबर ऑफ मोल को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो जो नया टर्म आ रहा था वो मिलीमोल्स आ रहा था, दैट मीन्स मोल्स हमारा कितना आ गया, तो मोल्स आ गया 1 इंटू हाउ मच 1000, दैट मीन्स मिलीमोल्स हमारा NaOH का कितना आ गया 1000 मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि इस केस में क्या है NaOH, ठीक है। तो ये भी सॉल्व हो गया, क्लियर, होप आपको समझ में आई होगी, आसान सा प्रॉब्लम था। चलिए देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है, इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा, इसका यूज बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए हम लोग इस कंसंट्रेशन टर्म को काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे, साथ में इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को भी करेंगे, क्योंकि ये तो अभी बेसिक सा प्रॉब्लम था, राइट। चलिए नेक्स्ट, यूनिट का खास ध्यान रखेंगे, और यूनिट का आप ध्यान नहीं रखोगे तब तो एकदम एरर होने के 99% चांसेस है। यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। यूनिट थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो सारा कुछ गड़बड़ हो सकता है आपका, ठीक है। जैसे नेक्स्ट है क्वेश्चन है हाउ मेनी मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन
250 ml ऑफ 0.8 m, दैट मीन्स मोलर सॉल्यूशन, मोलैरिटी दिया हुआ है, राइट। चलिए देखिए गिवन पार्ट उसको लिख लें आप, तो मोलैरिटी ये कितना दिया हुआ है 0.8, राइट। और हमारा यहाँ पे प्रेजेंट इन इतना ml ऑफ सॉल्यूशन, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 250 ml। हम लोग को निकालना है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो पहले तो मोलैरिटी वाला फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। तो मोलैरिटी इट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इन लीटर, वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया हुआ है तो इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे हम लोग। दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर दिया हुआ है किस चीज़ में, मिलीलीटर में, तो उसको लीटर में कन्वर्ट कर ले 1000 से डिवाइड करेंगे, जो 1000 अल्टीमेटली ऊपर चला जाता है, मैं आपको बता चुका, राइट। तो इट इज इक्वल टू मोलैरिटी, वैल्यू पुट कर देना है आप। मोलैरिटी इट इज गिवन 0.8, इट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, फाइंड करने को हम लोग को, मल्टीप्लाइड बाई व्हाट 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में कितना है 250, तो 0 से 0 कैंसिल, 25 4 जा 100, राइट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया, 0.8 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज इक्वल टू 0.2 मोल्स। अब सॉल्यूट जो भी हो पता नहीं, अगर सॉल्यूट का हम लोग को से यहाँ पे पूछा था कि मोल्स नहीं पूछा था, पता हाउ मेनी ग्राम ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट, तो मोल्स यहाँ से निकाल लिए, और मोल्स का क्या हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स इट इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास और मोलर वेट, राइट। तो नंबर ऑफ मोल यहाँ पे पुट कर देते हैं, जो भी NaOH दिया रहता है तो मोलर वेट 40 हो जाता है, तो गिवन मास निकल जाता है हमारा, राइट। क्लियर, समझ में आ रही है बात, होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट, तो ये ऐसे तो आपको सॉल्व करना आसान है, इसका हमारा रिलेशन जब होता है कि एक दिया हुआ रहेगा कंसंट्रेशन टर्म, दूसरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा हमारा अच्छा होता है, ठीक है। तो वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए जैसे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट मास ऑफ H2SO4 in 200 ml of 0.1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन। हम लोग को मास कैलकुलेट करना है H2SO4 का, जब हम लोग को वॉल्यूम सॉल्यूशन का दिया हुआ है 200 ml, और उस एक्वा सॉल्यूशन मतलब हमारा वाटर है वहाँ पे, उसका हमारा दिया हुआ है मोलैरिटी दिया हुआ है सॉल्यूशन का 0.1, राइट। तो पहले गिवन पार्ट है उसको आप लिख लें, तो मोलैरिटी इट इज़ गिवन 0.1 एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इट इज़ गिवन हाउ मच 200 मिलीलीटर। इस केस में मास ऑफ H2SO4 निकालना है, मतलब ये सॉल्यूट हो गया, एक्वा सॉल्यूशन मतलब हमारा वाटर क्या हो गया सॉल्वेंट, तो H2SO4 सॉल्यूट। नाउ मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होता है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में है तो ठीक है, अगर मिलीलीटर में होगा 1000 से डिवाइड करेंगे तो जो कि अल्टीमेटली ऊपर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000, जिसको हम लोग मिली मोल्स बोलते हैं। नाउ यहाँ पे मोलैरिटी दिया हुआ है 0.1, मोल्स ऑफ सॉल्यूट का हम लोग को मालूम नहीं, जो कि H2SO4 है, मल्टीप्लाइड बाई व्हाट 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है मिलीलीटर में हाउ मच 200, 00 से 00 कैंसिल, ये 25 जा हो गया 10, दैट मीन्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि H2SO4 है, तो मोल्स ऑफ H2SO4 आ गया 0.1 डिवाइडेड बाई व्हाट 5, आ गया नहीं आ गया। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये डेसिमल हटाओगे तो इधर में 50 हो गया हमारा, राइट। 50 में 1 से डिवाइड कर दो आप, 50 से 1 में डिवाइड कर दो, 0.000 0.002 सॉरी 0.02 आ गया। ये आ गया कितना, क्या चीज़, मोल्स। आपको मोल्स नहीं निकालना था H2SO4 का, मास निकालना था, तो फॉर्मूला यूज़ कर दीजिए मोल और मास वाला, कि मोल्स ऑफ H2SO4 इट इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय देयर मोलर वेट, राइट। तो वेट ऑफ H2SO4 ग्राम में ऑब्वियसली लेते हैं हम लोग गिवन मास, तो ग्राम में ही आएगा। मोल्स कितना आ गया 0.02 इस टू मोलर वेट निकाल लेते हैं हम लोग H2SO4 का, तो H2SO4 हाइड्रोजन का होता है 1 इंटू 2 दैट इज 2, सल्फर का होता है हमारा 32 और ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 4
दैट इज 64, राइट। ऐड कर दीजिए, दैट इज 98, तो मल्टीप्लाइड बाय 98 किस चीज़ में आ जाएगा, गिवन मास ग्राम में आता है तो ग्राम में 1.96 ग्राम H2SO4 आ गया आंसर। ठीक है, होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं। तो आसान सा है, मोलारिटी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, सिर्फ उसके एक्सप्रेशन को ध्यान में रखना है। याद रखना है कि वॉल्यूम हम लोग हमेशा किस चीज़ में लेते हैं, लीटर में। अगर वॉल्यूम हमारा दूसरे यूनिट में है तो वॉल्यूम पहले किस में कैलकुलेट करना पड़ेगा, लीटर में कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। जैसे एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देन हम लोग इसमें रिलेशंस को इस्टेब्लिश करेंगे। मोलारिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको डिटेल में पढ़ना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। $50 डेसीमीटर क्यूब aqueous solution of glucose contains 360 ग्राम of glucose, right? Determine the मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। हम लोग को सॉल्यूशन है क्या जी डिटरमाइन करने को है, मोलैरिटी डिटरमाइन करने को है, राइट। चलिए देखिए, दिया हुआ है 50 डेसीमीटर क्यूब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। एक्वस सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट हमारा वाटर हो गया, सॉल्यूट क्या हो गया, ग्लूकोज, कंटेन्स 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। दैट मीन्स हमारा ग्लूकोज सॉल्यूट है, तो मास ऑफ ग्लूकोज जो कि सॉल्यूट है वो दिया हुआ है 50 डेसीमीटर क्यूब एक्वा सॉल्यूशन, दैट इज डेसीमीटर क्यूब, क्यूब यूनिट वॉल्यूम का होता है हमारा, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, दैट इज 50 डेसीमीटर क्यूब, राइट। हम लोग को निकालना है मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी होता क्या है, तो मोलैरिटी इट इज सिंपली मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम कैसे में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए, राइट। अब देखिए मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ से निकाल सकते हैं। तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज इट इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। तो गिवन मास ऑफ ग्लूकोज ग्राम में होना चाहिए, गिवन मास तो ग्राम में ही है 360 डिवाइडेड बाय मोलर मास निकालना पड़ेगा भाई ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, दैट इज कार्बन का होता है 12, तो 12 इंटू 6, हाइड्रोजन का होता है 1, 1 इंटू 12 दैट मीन्स 12, और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 इंटू 6, तो ये राइट। इसको ऐड कर दिए 6, 2, 8, 2, 10, 1, 10, 1, 11 एंड 7, 18, दैट इज 118। तो 0 0 कैंसिल, ये 2 टाइम्स में कैंसिल, मतलब कितना मोल्स आ गया भाई, तो 2 मोल्स आ गया, राइट। तो हमारा मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो आ गया 2 मोल्स। अब चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी भाई लीटर में। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में नहीं दिया हुआ है, मीटर डेसीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। तो मैं आपको याद करो अगर, तो मैं आपको बताया था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इट इज इक्वल टू 1 ml, 1 डेसीमीटर क्यूब इट इज इक्वल टू 1 लीटर, एंड 1 मीटर क्यूब इट इज इक्वल टू 1000 लीटर। जरा याद करिए आप, तो मैं आपको बताया था ये चीज़ें, आपको ये याद रहेगा तो आप इससे कोई भी कैलकुलेट करते हो, वहाँ पे मैं कैलकुलेट भी करना बताया था। तो 50 डेसीमीटर क्यूब एंड 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स टू हाउ मच, 1 लीटर। दैट मीन्स 50 डेसीमीटर क्यूब को हम लोग सीधा क्या लिख सकते हैं, 50 मिलीलीटर नहीं, सॉरी 50 लीटर लिख सकते नहीं, लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वॉल्यूम तो लीटर में आ ही गया, तो अब तो सॉल्व हो जाएगा। नाउ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इट इज हाउ मच,
2 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम हमारा कितना में आ गया 50, राइट। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 50। तो यहाँ 50 से 2 में डिवीजन तो डेसिमल तो 0 नहीं कटेगा भाई, तो 0। तो 52 जा 100, 5 4 जा, दैट मीन 0.04 मोलर आंसर। क्लियर। तो ध्यान रखना है, खास ध्यान ये रखना है कि यूनिट आपका सेम होना चाहिए। यूनिट जैसे ही आपका चेंज करेगा दैट मीन्स हमारा वो चेंज करने वाला है। हम लोग हमेशा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में ही लेते हैं। तो कोई अगर दूसरे यूनिट में अगर कभी भी वो गिवन है तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी या फिर पहला काम ये होगा कि हम लोग उसके यूनिट को कन्वर्ट कर दें किस चीज़ में, लीटर में, राइट। क्लियर। होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मोलैरिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म था और होप आपका इसको बेसिक कैलकुलेशन आपको आया होगा। ठीक है। अब चलिए देखिए हम लोग इसमें देखते हैं इसी मोलैरिटी टॉपिक के अंदर में एक सब टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं डाइल्यूशन फार्मूला, वो हम लोग भी देखते हैं। ठीक है। अभी मोलैरिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके अंदर में एक हमारा सब टॉपिक है डाइल्यूशन फार्मूला। पहले तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि डाइल्यूशन एक्चुअल में है क्या, देन हम लोग बात कर सकते हैं किस चीज़ की, डाइल्यूशन फार्मूले की, राइट। तो पहले हम लोग समझते हैं बात है डाइल्यूशन एक्चुअल में। तो डाइल्यूशन इज नथिंग, इट इज सिंपली एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। जनरली मोर ओवर सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमारा वाटर होता है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली एडिशन ऑफ वाटर भी बोल देते हैं। सॉल्यूशन में अगर सॉल्वेंट का अमाउंट हम लोगों ने और ऐड कर दिया तो दैट इज बेसिकली डाइल्यूशन, राइट। सॉल्वेंट में हम सॉल्यूशन में किसका अमाउंट, सॉल्वेंट का अमाउंट। जनरली मोर ओवर सॉल्यूशन में हमारा सॉल्यूशन होता है एक्वस, दैट मीन सॉल्वेंट होता है वाटर, इसलिए डाइल्यूशन हम लोग सिंपली ये भी बोल देते हैं कि एडिशन ऑफ वाटर, बट उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा हम लोग को बोलना है कि एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सॉल्यूशन है, सपोज वी हैव अ सॉल्यूशन एंड द सॉल्यूशन का नाम है ए। ठीक है। ये सॉल्यूशन जो है इसका सपोज कीजिए कि मोलैरिटी अभी फिलहाल में m1 है और इसका सपोज कीजिए कि वॉल्यूम कितना है, v1 है। मोलैरिटी इज m1, वॉल्यूम इज v1। इसको हम लोग क्या कर देते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं। व्हाट इज डाइल्यूशन? डाइल्यूशन इज सिंपली द एडिशन ऑफ मोर सॉल्वेंट। दैट मीन्स अगर ये एक्वस सॉल्यूशन होगा तो इसमें अगर हम लोग और भी ज़्यादा सॉल्वेंट को मिक्स कर दें, ऊपर से हम लोग क्या किए और सॉल्वेंट को मिक्स कर दिया, मतलब डाइल्यूट हो गया। और डाइल्यूट जैसे ही होगा तो इसका वॉल्यूम हमारा चेंज कर जाएगा। मान लीजिए कि पहले 1 लीटर वाटर था, 1 लीटर सॉल्यूशन था, अब हम लोगों ने हाफ लीटर और ऐड कर दिया तो अब हमारा 1.5 लीटर हो गया। दैट मीन्स वॉल्यूम तो चेंज होकर के v1 से क्या हो गया, सपोज कीजिए कि v2। और वॉल्यूम अगर चेंज करेगा तो मोलैरिटी चेंज करेगा कि नहीं करेगा भाई? तो भाई मोलैरिटी भी चेंज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर वॉल्यूम चेंज कर रहा है तो मोलैरिटी चेंज करना चाहिए, क्योंकि देखिए दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम अगर हमारा इंक्रीज करेगा तो मोलैरिटी विल डिक्रीज। तो हम लोगों ने इसमें और सॉल्वेंट का एडिशन कर दिया, मतलब डाइल्यूशन कर दिया, और डाइल्यूशन कर दिया मतलब वॉल्यूम को चेंज किया। वॉल्यूम चेंज होकर के v1 से किस में कन्वर्ट हो गया, v2। तो हमारा मोलैरिटी भी चेंज होगा। और सपोज कीजिए कि मोलैरिटी m1 से किस में कन्वर्ट हो गया है, m2। आप इसको और आगे भी प्रोसीड कर सकते हो और डाइल्यूट कर दोगे, वॉल्यूम v3, राइट। चलिए तो हम लोग इसी दो ही केस को, मतलब एक बार डाइल्यूशन कर रहे हैं उसी में हम लोग फॉर्मूला को कैलकुलेट करते हैं, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर डाइल्यूशन, राइट। ठीक है। डाइल्यूशन समझ में आया कि हमारा सॉल्यूशन सेम ही है। जैसे अगेन द ए सॉल्यूशन सेम ही था, सॉल्यूट हमारा वही था, सब कुछ वही था, सिर्फ हम लोगों ने सॉल्वेंट का एडिशन किया। तो वो हमारा पहले उसका मोलैरिटी m1 था, वॉल्यूम v1 था, बाद में उसका मोलैरिटी m2 हो गया, वॉल्यूम v2 हो गया। आई बात समझ में? स्टेटमेंट लिखना जरूरी है क्या?
अगर स्टेटमेंट लिखना आपको मन है तो लिख सकते हैं कि अ सॉल्यूशन ऑफ मोलैरिटी M1 एंड वॉल्यूम V1 इज डाइल्यूटेड टू वॉल्यूम V2 वेयर इट्स मोलैरिटी बिकम्स M2, राइट। आप चाहो तो ये स्टेटमेंट लिख सकते हो, ऐसे कोई मतलब नहीं है, समझ में आपको नहीं रहा होगा, इतना लंबा लिखने का कोई मतलब नहीं, टाइम वेस्ट है वो। अब देखिए जरा आप देखो इधर में सोचो, हम लोग डाइल्यूशन फार्मूला कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, हम लोगों ने डाइल्यूशन किया, ठीक है, देन हम लोगों का वॉल्यूम इंक्रीज होकर के V1 से V2 चला गया। क्या डाइल्यूशन के चक्कर में हम लोगों ने किसका एडिशन किया है? सॉल्वेंट का। क्या सॉल्यूट का एडिशन हम लोगों ने किया है क्या? नहीं। मतलब इस सॉल्यूशन में इनिशियल में जितना सॉल्यूट होगा, क्या इस सॉल्यूशन में भी सॉल्यूट का अमाउंट उतना ही होगा कि अलग होगा? अरे बोलो, उतना ही होगा कि अलग होगा? सेम ही होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने सॉल्वेंट का सिर्फ एडिशन किया है। डाइल्यूशन इज सिंपली द एडिशन ऑफ सॉल्वेंट और वाटर। तो सॉल्वेंट का एडिशन करेंगे भाई तो सॉल्यूट का अमाउंट थोड़ी चेंज कर जाएगा। दैट मीन्स इधर जितना सॉल्यूट होगा सॉल्यूट उधर भी उतना ही होगा। दैट मीन्स बिफोर एंड आफ्टर डाइल्यूशन सॉल्यूट का अमाउंट हमेशा सेम रहेगा, सॉल्यूट का अमाउंट चेंज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इन केस ऑफ डाइल्यूशन देयर इज एडिशन ऑफ सॉल्वेंट नॉट द एडिशन ऑफ सॉल्यूट। मतलब सॉल्यूट के अमाउंट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। दैट मीन्स इनिशियल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड फाइनल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमेशा डाइल्यूशन के केस में इक्वल होगा, नहीं होगा? ऑलवेज होगा। तो नाउ हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि हियर सिंस solute is neither added नॉर सब्सट्रैक्टेड, मतलब ना ही हम लोगों ने सॉल्यूट को ऐड किया है ना ही सब्सट्रैक्ट मतलब उसमें से निकाला है, हम लोगों ने सिर्फ सॉल्वेंट का अमाउंट को चेंज किया है। हेंस या सो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के पहले ये कितना के इक्वल में होना चाहिए? तो इट मस्ट बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। अरे होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सिंस हम लोगों ने सॉल्यूट के अमाउंट के साथ कोई चेंज नहीं किया है, मतलब जितना सॉल्यूट हमारा इनिशियल में था फाइनल में भी हमारा उतना ही सॉल्यूट होगा कि नहीं होगा? अब हम लोग अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इनिशियल में कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। दिया हुआ है मोलैरिटी और क्या चीज़ भाई? वॉल्यूम। तो हम लोग का अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट होगा। नाउ मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होता है? इट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यही ना हमारा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, मास नहीं निकालने की जरूरत है। दैट मीन्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या लिख सकते हैं? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? तो इनिशियल मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर निकालना है तो वो क्या होगा? इनिशियल मोलैरिटी इंटू इनिशियल वॉल्यूम। दैट मीन्स इनिशियल मोलैरिटी कितना है हमारा? M1, वॉल्यूम कितना है? V1। इट विल बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट तो फिर इसी फॉर्मूला से निकलेगा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। बाद का मोलैरिटी कितना हो गया? M2 इंटू वॉल्यूम इज व्हाट? V2। तो दिस इज बेसिकली द डाइल्यूशन फॉर्मूला कि M1 V1 इट इज ऑलवेज इक्वल टू द M2 V2। अगर हम लोगों ने V2 से फिर वॉल्यूम चेंज करके कहाँ तक ले गया? सपोज करो कि वॉल्यूम हम लोगों ने V3 कर दिया और इस केस में मोलैरिटी हमारा M3 हो गया। दैट मीन्स ये एक फॉर्मूला और आगे की तरफ प्रोसीड हो जाएगा एंड इट विल बी इक्वल टू M3 V3 फिर M4 V4 एंड सो ऑन, इस टाइप्स, राइट। तो दिस इज बेसिकली डाइल्यूशन फॉर्मूला। क्लियर? डाइल्यूशन समझ में आया? एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। अगर किसी केस में सॉल्वेंट का एडिशन हम लोग करेंगे तो सिंस सॉल्यूट के अमाउंट के साथ कोई चेंज नहीं किया जा रहा है, दैट मीन्स इनिशियल सॉल्यूट एंड फाइनल सॉल्यूट बोथ आर द सेम। एंड जैसे ही बोथ आर द सेम दैट मीन्स हम लोग वहाँ पे लिख सकते हैं कि मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि वो तो सेम है, वो चेंज नहीं कर रहा है, राइट। क्लियर? होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो डाइल्यूशन फॉर्मूला आ गया क्या चीज़? M1 V1 इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू M2 V2। अगर और आगे की तरफ डाइल्यूट कर रहे हैं तो M3 V3 और आगे की तरफ तो M4 V4 एंड सो ऑन। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन करते हैं हम लोग।
जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है हमारा ठीक है 5 मोलर सॉल्यूशन हैविंग वॉल्यूम 100 ml is diluted to a volume of 500 ml. Determine the concentration of final solution. Concentration मतलब मोलैरिटी, ठीक है, concentration टर्म. नाउ तो इनिशियल मोलैरिटी M1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, V1 वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 100 ml, ठीक है. फाइनल मोलैरिटी हम लोग को निकालना है, M2 का वैल्यू क्या होगा डाइल्यूशन के बाद का, एंड फाइनल वॉल्यूम कितना तक डाइल्यूट किया टू अ वॉल्यूम ऑफ 500 ml, मतलब 100 से 500 ml तक गया है, मतलब फाइनल सोल्यूशन का वॉल्यूम 500 ml. क्वेश्चन में रहता है कि 400 ml और ऐड हुआ है तब हमारा रिजल्टिंग सोल्यूशन 500 होता है, तो समझना है. तो टू अ वॉल्यूम ऑफ 500 ml मतलब फाइनल सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 500 ml. दैट मीन्स V2 का वॉल्यूम हो गया 500 ml. राइट, क्लियर. अब हम लोग को निकालना है. अब दिख रहा है आपको कि सिर्फ वॉल्यूम हमारा चेंज किया गया, लिखा हुआ है डाइल्यूटेड. दैट मीन्स हम लोग डाइल्यूशन फॉर्मूला यूज़ करेंगे. क्या होता है तो M1V1 इट इज़ इक्वल टू M2V2. आपको पता होगा मोलैरिटी हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वॉल्यूम का यूनिट हमेशा लीटर लेते हैं, तो इधर में लीटर लेंगे, चाहे तो लीटर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई क्या चीज़ 1000, तब लीटर में, इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 1000 इन लीटर. तो 00 से 00 कैंसिल और 5 2 जा 10, एंड यहाँ पे 00 से 00 कैंसिल और 1/10. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया, ये हो गया 1/10 लीटर और ये हो गया 1/2 लीटर. ठीक है, आपको पता ही वॉल्यूम लीटर में. दैट मीन्स मोलैरिटी M1 इट इज़ 5, वॉल्यूम इज़ 1/10, इट इज़ इक्वल टू M2 पता नहीं निकालने को है, इंटू वॉल्यूम इज़ 1/2. राइट, तो इट इज़ 5 2 जा 10. ठीक है, तो M2 का वैल्यू क्या आ गया, तो M2 इट इज़ इक्वल टू, यहाँ 2 हमारा डिवीजन में दे रहा है, मल्टीप्लीकेशन में दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 2. दैट मीन्स ये वैल्यू कितना आ गया 1 मोलर. तो फाइनल सोल्यूशन का हमारा मोलैरिटी कितना आ गया 1. हम लोग अभी क्या किए, वॉल्यूम को लिए किस चीज़ में, लीटर में. ठीक है, आप चाहते तो मिलीलीटर में लेकर सॉल्व कर सकते थे. क्यों ऐसा, क्योंकि लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने किया क्या, यहाँ पे मोलैरिटी था हमारा कितना 5 इंटू वॉल्यूम हम लोगों ने क्या किया था 100 मिलीलीटर था, तो 1000 से डिवाइड कर दिया था लीटर में कन्वर्ट करने के लिए. इट इज़ इक्वल टू फाइनल सोल्यूशन का मोलैरिटी हमारा M2 निकालना था, इसका वॉल्यूम था 500 ml, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए फिर से 1000 से डिवाइड कर, तो दोनों तरफ जो 1000 से डिवाइड करता था 1000 तो ऐसे भी कैंसिल ही है, तो आप चाहोगे तो ऐसे भी ले सकते थे. तो यहाँ पे M2 का वैल्यू कितना होगा, 20 से 20 कैंसल आउट, और 5 से ये कितने टाइम्स है 1 टाइम्स में, M2 का वैल्यू देखिए 1 मोलर. तो आप मिलीलीटर में भी लेकर के सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि 1000 से डिवाइड दोनों तरफ हो रहा है, तो 1000 से 1000 अल्टीमेटली कैंसिल हो जाएगा. बट आप थोड़ा सा वॉल्यूम को लीटर में लेना होता है हमेशा, इसे आप लीटर में लेकर के सॉल्व करो ताकि वो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी. ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा कैसे हम लोग डाइल्यूशन करते हैं. समझ में आया, तो डाइल्यूशन इज द सिंपली एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, और एडिशन ऑफ सॉल्वेंट है दैट मीन सॉल्यूट अमाउंट इज नॉट चेंजिंग, और उसका फॉर्मूला ऑलवेज क्या होता है M1V1 इट इज इक्वल टू M2V2. राइट, आगे और करें तो M3V3. क्लियर, होप आपको आज की लेक्चर अच्छे से समझ में आई होगी. काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मोलैरिटी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसमें और भी हमारा थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बाकी. ठीक है, ओके. हाँ, एक बात और कि आपके वेबसाइट पे मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि असाइनमेंट मोल कॉन्सेप्ट की अपलोड हो चुकी है, तो उस असाइनमेंट को आप जरूर जा करके सॉल्व करें. जो भी डाउट्स है उसे ज़रूर पूछें. आपका असाइनमेंट जो भी है वो क्लास 11th के बोर्ड वाले असाइनमेंट आप खोलोगे तो क्लास 11th बोर्ड होगा, उसमें असाइनमेंट आपका DPSA 1 करके होगा मोल कॉन्सेप्ट, उसको आप डाउनलोड करोगे और उसको अच्छे से सॉल्व करोगे. ओके, आप सब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम को थोड़ी देर के लिए नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, बट आपका जो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम होगा
दैट मीन्स आपका जो थर्ड पार्ट से होगा उसको आप जरूर सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस इनिशियल में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, उसको आप बाद में रहने दीजिए, लास्ट में सॉल्व कीजिएगा। बट आपका जैसे स्टार्ट करोगे तो पार्ट 1 करके होगा, दैट इसके बाद पार्ट 2 होगा, देन पार्ट 3 से आपका क्या होगा, तो सिंगल ऑप्शन करेक्ट वाला होगा, उसको आप जरूर एंड जरूर पहले स्टार्टिंग में उसी को सॉल्व करें, ठीक है। सब्जेक्टिव टाइप जब आपको बाद में टाइम मिलेगा तो आप उसको सॉल्व करें। और हाँ, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा मोल 1 का जितना भी हम लोगों ने पार्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था उन सब से रिलेटेड और थोड़ा बहुत मोल 2 से रिलेटेड क्वेश्चंस है। कंसंट्रेशन टर्म इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं है, तो उसकी भी असाइनमेंट मैं जल्द ही अपलोड करूंगा। उसके पहले आपका काम ये है कि उस सारे असाइनमेंट का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मतलब जो भी आपका थर्ड वाला पार्ट है, उसको आप जरूर सॉल्व कर लें अच्छी तरीके से। ओके, थैंक यू सो मच।